आदरणीय हमारे उदीमान संस्था के संरक्षक वेद प्रकाश व्यतीत जी हमारे बीच में उपस्थित है और आप सबको हम आज बता दें कि आज हम कीर्ति यादव जी जो एक नवोदित रचनाकार हैं उनके आयोजन के लिए, उनके एकल काव्य पाठ के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आपको बताते चले उदीमान संस्था एकल काव्य पाठ श्रृंखला का आयोजन निरंतर कर रही है। इसी कड़ी में आज हमारे मेहमान हमारे रचनाकार उदीमान रचनाकार कीर्ति यादव जी हैं। कीर्ति यादव जी का स्वागत है। हम कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम सरोज जी हमारे बीच में हैं। सरोज जी से आग्रह करेंगे वो आके कीर्ति जी का स्वागत करें माल्यार्पण से। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति जी आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं एकल काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद आदरणीय सरोज जी का धन्यवाद। सर्वप्रथम हम थोड़ा उदीमान संस्था के बारे में आपको अवगत कराना चाहेंगे। हमारी उदीमान साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था जो है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1990 से चल रही है। मेरे बीच में थोड़ा अंतराल आ गया था और इसके अंतर्गत हम प्रतिवर्ष 5 उदीमान रचनाकारों को सम्मानित करते हैं और 2 वरिष्ठ रचनाकारों को सम्मानित करते हैं जिनको प्रकाश पुंज उदीमान प्रकाश पुंज के नाम से सम्मानित करते हैं। तो ये आयोजन हमारा चल रहा है। इसी कार्यक्रम में की श्रृंखला में उदीमान एकल काव्य पाठ निरंतर आयोजित होता रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ कीर्ति यादव जी हैं और इसके और दूसरा हमारा जो कार्यक्रम है उदीमान साक्षात्कार श्रृंखला, ये भी प्रति माह एक वरिष्ठ रचनाकार का हम इंटरव्यू लेते हैं। हमारा अपना न्यूज चैनल है उदीमान न्यूज चैनल, उसमें प्रसारित होता है। इसके साथ साथ आवाज़ न्यूज चैनल से हम जुड़े हुए हैं जयपुर से, उसमें भी प्रकाशन होता रहता है। तो ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चल रहा है और हमारी सबसे बड़ी बात है अगर हम एकल काव्य पाठ करते हैं या साक्षात्कार श्रृंखला करते हैं तो उसके साथ साथ हम जो है पारिवारिक कवि गोष्ठी का आयोजन करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि पारिवारिक कवि गोष्ठी में हम जहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं आसपास के क्षेत्र से नवोदित नए लोगों को प्रकाश में लाएं। इसी क्रम में आज हमारी श्रृंखला है। डॉक्टर साहब शुरू करें जी। और एक बात रह गई कि जिनका हम एकल काव्य पाठ करते हैं उन्हीं लोगों में से हम चयन पुरस्कार के लिए चयन करते हैं, बाहर से नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और रह गई, हम आपको बताते चले एकल काव्य पाठ का जो आयोजन किया जाता है इसमें प्रति माह 2 एकल काव्य पाठ हमारे होते हैं। इस तरह हमारे साल में 48 लोग तैयार हो जाते हैं एकल काव्य पाठ और उदीमान साक्षात्कार में। हम उनका एक संकलन प्रकाशित करते हैं, साझा संकलन। तो जो एकल काव्य पाठ होता है आप अपनी 2-3 रचनाएं हमें दे सकते हैं, प्रतिनिधि रचनाएं, और साथ साथ आपका परिचय। एक पृष्ठ में परिचय प्रकाशित होगा और 2 पृष्ठ आपकी कविताओं के लिए रहेगा। तो इसके लिए भी ये कार्यक्रम चल रहा है। अब हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब जी ये हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले माँ सरस्वती जी को याद कर लें। माँ सरस्वती में शरण में तेरी, माँ सरस्वती में शरण में देवी, दास को कुछ आस दे। अज्ञान के अंधकार में जकड़ा मुझे कुछ ज्ञान प्रकाश दे दे। तुलसी सा मानस दे दे, सूर्य जैसी दृष्टि दे, भावनाओं के भंडार दे दे, काव्य को नई दृष्टि दे दे। लिख सकूं मैं अमर कहानी, मुझे तो अब सामर्थ्य दे दे, भावनाओं को शब्द दे दे, शब्द को कुछ अर्थ दे दे। इन्हीं पंक्तियों के साथ कीर्ति यादव जी का एकल काव्य पाठ में स्वागत है। उदीमान एकल काव्य पाठ श्रृंखला में अब हम हमारे सामने रूबरू हो रही हैं कीर्ति यादव जी। कीर्ति यादव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय।
हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि आप थोड़ा धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा हैं, तो मेरे को ये पता लगा है कि आप गीत गज़ल और जो भी लिखती हो धार्मिक पे ज़्यादा लिखती हैं, तो हम आपसे भी चाहेंगे माँ सरस्वती की वाणी वंदना करें। जी सर, जी स्वागत। धन्यवाद आपका। माँ शारदे के चरणों में नमन। माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, और मैं अपनी माँ शारदे को गीत प्रस्तुत करती हूँ। तेरा मंदिर है माँ कितना सुंदर, तेरा मंदिर है माँ कितना सुंदर, मन मचलता चला रहा है, तेरा मंदिर है माँ कितना सुंदर। नभ में देखो अद्भुत घटा है, माँ के मुखड़े की अनुपम छटा है, नभ में देखो अद्भुत घटा है, माँ के मुखड़े की अनुपम छटा है, माँ की मुस्कान कितनी है प्यारी, माँ की मुस्कान कितनी है प्यारी, देखने को ये जी चाहता है, बहुत सुंदर, तेरा मंदिर बहुत है अच्छे, माँ बहुत अच्छे। कितना सुंदर। माँ के हाथों में बीड़ा सुशोभित, तान सुनने को जी चाहता है, माँ के हाथों में बीड़ा सुशोभित, तान सुनने को जी चाहता है, माँ के हाथों में अक्षर की माला, माँ के हाथों में अक्षर की माला, ध्यान धरने को जी चाहता है, बहुत अच्छे। तेरा मंदिर है माँ कितना सुंदर। माँ के हाथों में शास्त्रों की पुस्तक, ज्ञान पाने को जी चाहता है, माँ के हाथों में शास्त्रों की पुस्तक, ज्ञान पाने को जी चाहता है, माँ तो हंस सवारी विराजे, बहुत अच्छा। माँ तो हंस सवारी विराजे, उनके चरणों में मन रमता है, तेरा मंदिर है माँ कितना सुंदर, मन मचलता चला रहा है, तेरा मंदिर है माँ कितना सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत वंदना। सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी कीर्ति यादव जी ने बहुत अच्छी वंदना से माँ को बुलाया है। अब उदीमान संस्था के एकल का पाठ श्रृंखला के अंतर्गत हम कीर्ति यादव जी का कुछ शब्दों में परिचय देना चाहेंगे। कीर्ति यादव जी के पिताजी का नाम स्वर्गीय शिवचरण यादव जी है, माता श्रीमती केवला देवी है, और आपके पतिदेव संजीव कुमार यादव जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आपका जन्म 11 जनवरी 1983 में हुआ था। आप पोस्ट ग्रेजुएट है शिक्षा शास्त्र और बीएड इन शिक्षा शास्त्र में भी किया है। कुछ विद्यालय में आपने आर्ट और क्राफ्ट की में शिक्षक के रूप में भी कार्यरत रही है। आपने सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इन्होंने अभी 2025 से ही लिखना आरंभ किया है और आज इस स्टेज पे ही पहुंच गई कि उनका एक काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इससे ही पता लगता है कि माँ सरस्वती जी की कितनी कृपा इन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी का। सुंदर वाणी की ध्वनि है, हाँ। बहुत सुंदर कंठ है। दोबारा चालू करना। दोबारा करना। पहुँच ही जाएंगे मंजिल पर हम अपनी हमराही, पहुँच ही जाएंगे मंजिल पर अपनी हमराही, वफा की राह में थोड़ा सा नूर होने दे। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम कीर्ति यादव जी से आग्रह करेंगे कि वो प्रतिनिधि कविताएं हमारे सामने पेश करें। स्वागत, जी। बहुत अच्छा।
धन्यवाद आदरणीय। छोटी सी रचना है देश पर, अपने वीर जवानों पर। अब तो ललकारो है माटी के लाल, अब तो ललकारो है माटी के लाल, किस बात का करते हो इंतजार। अब तो ललकारो है माटी के लाल, किस बात का करते हो इंतजार। दुश्मन को दो मुंह तोड़ जवाब, निर्दोष मानवों के वेदना की पुकार। दुश्मन को दो मुंह तोड़ जवाब, निर्दोष मानवों के वेदना की पुकार। मचा है चारों ओर हाहाकार, करते हैं जो पीठ पे वार, करते हैं जो पीठ पे वार, उनको करना है तमाम। ईंट का जवाब पत्थर से देकर, ईंट का जवाब पत्थर से देकर धरती को लाल करना होगा। जिनको अमन चैन नहीं भाता, केवल आतंक फैलाना आता। जिनको अमन चैन नहीं भाता, केवल आतंक फैलाना आता, उनको आतंकित करना होगा। जिनको अमन चैन नहीं भाता, केवल आतंक फैलाना आता, उनको आतंकित करना होगा, जमीन के नीचे गड़ना होगा। देश की यही पुकार है, अब तो ललकारो है माटी के लाल, किस बात का करते हो इंतजार, किस बात का करते हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद आदरणीय। अभी आप जो है कीर्ति यादव जी की देशभक्ति की रचनाएं सुनी है। इसी बात पे कहते हैं, आरक्षण की नाव पर, आरक्षण की नाव पर चढ़ गए डाकू नेता चोर। आप देखिए, डाकू और उनके साथ नेताजी का नाम आ रहा है। आरक्षण की नाव पर चढ़ गए डाकू नेता चोर, अपनी अपनी रोटी सेकते मचा मचा पुरजोर। इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय कीर्ति यादव जी से आग्रह है कि वो अपनी बेहतरीन कविताएं हम पाठकों के सामने। इसको दोबारा पढ़ो, राजनीति के आरक्षण की, राजनीति की नाव। राजनीति की नाव पर चढ़ गए नेता डाकू चोर, अपनी अपनी रोटी सेकते मजा मजा पुरजोर, मचा मचा पुरजोर। इन्हीं पंक्तियों के साथ कीर्ति यादव जी से आग्रह है कि अपनी बेहतरीन प्रतिनिधि कविताएं हम श्रोताओं के सामने पेश करें। कीर्ति यादव जी। धन्यवाद आदरणीय। छोटी सी मेरी रचना। जैसे कि आप सबको पता है कि नसीहत, जब हमें परेशानियां आती हैं तो नसीहत देने, हर तरह की नसीहत देने के लिए लोग मौजूद हो जाते हैं। पर उसी नसीहत पर ही मेरी कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं, अर्ज करना चाहूँगी। स्वागत है, स्वागत है। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। कोई कहे तुम पहाड़ चढ़ लो, कोई कहे तुम पहाड़ चढ़ लो, कोई कहे तुम पहाड़ उठा लो। नसीहतों के बवंडरों में भुक्त भोगी फंसा पड़ा है। नसीहतों के बवंडरों में भुक्त भोगी फंसा पड़ा है। कोई ना जाने है हाल कैसा, कोई ना जाने है हाल कैसा, क्या उसकी स्थिति गुजर रही है। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। नसीहतें देते हैं वो लोग भी, नसीहतें देते हैं वो लोग भी जो खुद भी रहते सदा भ्रमित हैं। वो दूसरों को क्या राह दिखाएं, वो दूसरों को क्या राह दिखाएं,
जो खुद ही उस पे चले नहीं है कथनी करनी में बहुत ही अंतर, कौन उसे ये समझाए। है कथनी करनी में बहुत ही अंतर, कौन उसे ये समझाए। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। बड़ी बड़ी नसीहतों में इंसान, बड़ी बड़ी नसीहतों में इंसान सही इरादों से भटक है जाता। किसी के फेंके हुए दो जुमले किसी की किस्मत बदल रहे हैं। सभी पड़े हैं अपनी धुन में, किसी को उसकी खबर नहीं है। सभी पड़े हैं अपनी धुन में, किसी को उसकी खबर नहीं है। नसीहतों को देने वाले क्या उस पे खुद भी अमल करे हैं। सही नसीहत वही है जिसको, सही नसीहत वही है जिसको खुद पे लागू करे वो दाता। आओ करे हम संकल्प ऐसा, आओ करे हम संकल्प ऐसा, पहले अपने को ही सुधारे, तभी दूसरे मानवों की सहायता हम भी कर सकेंगे। तभी दूसरे मानवों की सहायता हम भी कर सकेंगे। नसीहतों को देने वाले क्या उस पे खुद भी अमल करे हैं। बहुत 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 सुंदर रचना भी कीर्ति यादव जी ने हम लोगों के सामने पेश करी है। और सपने भी टूटे हो, सपने भी टूटे हो, अपने भी टूटे हो, किस्मत ने भी बार बार दिए टूटे हो। निराश मत होना, निराश मत होना मेरे यार। ईमानदारी और मेहनत ने एक न एक दिन हर मुकाम जीते हैं। सपने भी सच्चे होंगे, अपने भी अपने होंगे। जब आएगी कामयाबी दुश्मन भी अपने होंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ कीर्ति यादव जी से अनुरोध है, बहुत अच्छी कविताएं आप पढ़ रही हैं। हम श्रोताओं और दर्शकों को बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और आपसे पुनः अनुरोध है, अपनी कविताओं से हमें लाभान्वित करें। जी आदरणीय, धन्यवाद। मेरी अगली रचना है वृद्धा आश्रम में माता पिता क्यों। बहुत अच्छा। छोटी सी है बात नहीं है, छोटी सी है बात नहीं है, किन शब्दों में करूं बयां। छोटी सी है बात नहीं है, किन शब्दों में करूं बयां। कारण जानने होंगे हमको कमी क्या है और कहां। बहुत अच्छे। आज की पीढ़ी को देखो सब पैसों के पीछे पागल हैं। आज की पीढ़ी को देखो सब पैसों के पीछे पागल हैं। घर में 4 कमाने वाले फिर भी पैसा पड़ता कम है। घर में 4 कमाने वाले फिर भी पैसा पड़ता कम है। समय नहीं है किसी के पास रखे जो माँ बाप का ध्यान। समय नहीं है किसी के पास रखे जो माँ बाप का ध्यान। बूढ़ी अवस्था में जब तक चलते हैं उनके हाथ पांव, बूढ़ी अवस्था में जब तक चलते हैं उनके हाथ पांव, तब तक तो कट जाता है जीवन में कष्ट न भाता है। पर निढाल जब हो शरीर, पर निढाल जब हो शरीर, यह बिस्तर पर पड़ जाता है। रोटी के 2 टुकड़ों को यह तरस तरस रह जाता है। रोटी के 2 टुकड़ों को यह तरस तरस रह जाता है।
कुछ औलादें तो जान छुड़ाती, कुछ औलादें तो जान छुड़ाती, जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाती। माता पिता को भेज वृद्धाश्रम, लौट कभी ना मुख दिखलाती। कुछ बच्चे जो करते चिंता, कुछ बच्चे जो करते चिंता, पर होता है समय का अभाव। ऐसे में माता पिता की सेवा के नहीं आते उनके मन में भाव। वे चुन लेते वृद्धाश्रम को, नहीं चुन पाते अपने श्रम को। वे चुन लेते वृद्धाश्रम को, नहीं चुन पाते अपने श्रम को। बच्चा जब यह कदम उठाता, बच्चा जब यह कदम उठाता, भावनाहीन वह बन जाता। संस्कारों की ही कमी दिखाता, समाज में बस अपयश फैलाता, समाज में बस अपयश फैलाता। अभी कीर्ति यादव जी ने अपनी वृद्धाश्रम के ऊपर अपनी अभिव्यक्ति दी है। बहुत ही मार्मिक रचना है और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी रचना के लिए। घर में भूखी माँ बैठी, घर में भूखी माँ बैठी, दाने दाने मोहताज। घर में भूखी माँ बैठी, दाने दाने मोहताज, मंदिरों में करके भंडारा, सब पे सजा रहे ताज, सब पे सजा रहे ताज। इन्हीं पंक्तियों के साथ कीर्ति यादव जी से पुनः अनुरोध है कि अपनी एक मार्मिक रचना हमारे सामने प्रस्तुत करें। जी आदरणीय, धन्यवाद। मेरी अगली रचना है जो बच्ची अभी पैदा नहीं हुई, उन बेटियों पर। पंक्तियां हैं, मत काटो सांसों की डोर। मत काटो सांसों की डोर, मैं भी तो जीना चाहती हूँ। मत काटो सांसों की डोर, मैं भी तो जीना चाहती हूँ। तेरे आंचल की छाँव में माँ, सपनों को सीना चाहती हूँ। तेरे आंचल की छाँव में माँ, सपनों को सीना चाहती हूँ। मैं अभी धड़कती तेरे अंदर, मैं अभी धड़कती तेरे अंदर, अभी तो आंखें खोल रही हूँ। छोटी सी जान माँ मैं तेरी, तुझे माँ बुलाना चाहती हूँ, तुझे माँ बुलाना चाहती हूँ। क्यों छीनी जाती सांसें मुझसे मेरी, क्यों छीनी जाती सांसें मुझसे मेरी, क्यों बुझा दी जाती बातें अस्तित्व की मेरी। मैं भी तो हूँ सपना किसी घर का, मैं भी तो हूँ सपना किसी घर का, फिर भी क्यों बन जाती डर अपने ही घर का। बहुत अच्छी। कोई खिलौना नहीं मैं, कोई खिलौना नहीं, मैं भी तो एक इंसान हूँ, जीती जागती एक प्राण हूँ। माँ मैं कोई और नहीं, बस तेरी ही पहचान हूँ। माँ मैं और कोई नहीं, तेरी ही पहचान हूँ। कलियों की तरह मैं भी मुस्कुराऊं, पढ़ लिख कर मैं भी नाम कमाऊं। कलियों की तरह मैं भी मुस्कुराऊं, पढ़ लिख कर मैं भी नाम कमाऊं। दे दो माँ मुझे बस अपना थोड़ा सा प्यार, दे दो माँ मुझे बस अपना थोड़ा सा प्यार, देखना बदल दूंगी मैं ये सारा संसार। बहुत देखना बदल दूंगी मैं ये सारा संसार। नवजात शिशु पर बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सार्थक कविता आपने हम लोगों के सामने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने मासूम की बात करी है तो एक कुछ लाइनें हम भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक मासूम सी जान, हम आपको बता दें अभी जयपुर में एक घटना घटी है और उसमें क्या हुआ, एक नवजात शिशु को पत्थर के नीचे दबा दिया गया और उसके मुंह में छोटे छोटे पत्थर भर दिए गए और फेविक्विक से उसके मुंह को चिपका दिया गया। इस घटना पे एक अभिव्यक्ति है, एक मासूम सी जान आई इस दुनिया में, एक मासूम सी जान आई इस दुनिया में, उसे दबा दिया गया पत्थरों के बोझ तले
उसकी सांसें थी थमती, मुंह में ठूसे गए पत्थर ताकि निकल न सके दर्द की भीषण चिंता। कैसे देखा होगा उसने अपने सपनों का संसार, बर्बरता की पराकाष्ठा, फेविक्विक से चिपका दिए उसके ऊंट। रुदन को रोकने के लिए किए गए अनेक उपाय। नहीं पालना था तो क्यों जन्मा, नहीं पालना था तो क्यों जन्मा, और क्यों सही प्रसव पीड़ा, और क्यों सही प्रसव पीड़ा, और क्यों उठाया दर्द का पहाड़। पर बच्चे को दे न सकी अपने आंचल के अमृत की एक भी धार। ये कौन सी मजबूरी थी, ये कौन सा था दर्द अपार। क्या अपराध था उस मासूम का जिसकी सजा से हुआ बेहाल। मासूम पूछता माता पिता से, तुमको आज बताना होगा क्या है तुम्हारी बेबसी, क्यों हुई तेरी जुबा बेजुबान। तू क्यों बनी माता से कुमाता, तोड़ दिया गला अपनी माता की ममता का। अपनी गोद क्यों खाली कर ली, क्यों पड़ गया तेरे ममत्व का अकाल। इन प्रश्नों के मौन शब्दों से मचा रहा था हाहाकार। तब डोल उठा जग माता का सिंहासन। अभी नवरात्रि बीते हैं। तब डोल उठा जगत माता का सिंहासन, माँ हुई बेहाल। अपनी रचना पर लगाकर प्रश्न चिन्ह, अपनी रचना पर लगाकर प्रश्न चिन्ह। क्या कलयुग में देखना होगा, माँ की ममता का यह रूप व्याभिचार। जगत जननी माँ ने एक निसंतान वाले को बेचकर कर दिया मासूम का उद्धार। मार्मिक रचना के साथ आपसे आग्रह है कि अपनी कविताएं हमारे सामने रखिए। जी आदरणीय, धन्यवाद आदरणीय। और मेरी अगली रचना है श्री राम पर। छोटी सी गीत है। स्वागत है। कितनी सुंदर अयोध्या की नगरी, कितनी सुंदर अयोध्या की नगरी। देखने को ये जी चाहता है, कितनी सुंदर अयोध्या की नगरी। नभ में देखो काली घटा है, प्रभु के मुखड़े की अनुपम छटा है। नभ में देखो काली घटा है, प्रभु के मुखड़े की अनुपम छटा है। प्रभु की मुस्कान कितनी है प्यारी, प्रभु की मुस्कान कितनी है प्यारी। देखने को ये जी चाहता है, कितनी सुंदर अयोध्या की नगरी। जिनको बरसों से सबने पुकारा, वो लौटे हैं लेकर उजाला। जिनको बरसों से सबने पुकारा, वो लौटे हैं लेकर उजाला। माँ कौशल्या की भीगी हैं पलकें, माँ कौशल्या की भीगी हैं पलकें। भरत ने घर आंगन सजाया, कितनी सुंदर अयोध्या की नगरी। प्रभु की लीला है दुनिया में न्यारी, लक्ष्मण भैया प्रभु के पुजारी। प्रभु की लीला है दुनिया में न्यारी, लक्ष्मण भैया प्रभु के पुजारी। प्रभु भक्ति में हनुमत रमे हैं, प्रभु भक्ति में हनुमत रमे हैं। राम राम ही रटते चले हैं, कितनी सुंदर अयोध्या की नगरी। हुई दीपों से रोशन अयोध्या, हुए हर्षित सभी नर नारी। हुई दीपों से रोशन अयोध्या, हुए हर्षित सभी नर नारी।
नभ से हो रही फूलों की बरसात, नभ से हो रही फूलों की बरसात, ब्रह्मांड मगन हो रहा है। कितनी सुंदर अयोध्या की नगरी, देखने को ये जी चाहता है। कितनी सुंदर अयोध्या की धन्यवाद। अभी कीर्ति यादव जी की कविता में इन्होंने भगवान राम का आह्वान किया है। उन्हीं पे एक पंक्ति है, हे राम तुम्हें अब आना होगा, हे राम तुम्हें अब आना होगा, फिर से बिगुल बजाना होगा, एक नहीं सहस्त्र रावणों को युद्ध में मार गिराना होगा। हे राम तुम्हें अब आना होगा, सीता ही नहीं सैकड़ों नारी की तुमको लाज बचाना होगा। हे राम तुम्हें अब आना होगा, नरक राज से मुक्ति दिलाकर राम राज्य फिर लाना होगा। न्याय धर्म और प्यार का तुमको पाठ पढ़ाना होगा। हे राम तुम्हें अब आना होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ कीर्ति यादव जी से आग्रह है वो इस एकल काव्य पाठ की अंतिम रचना को पढ़कर हम सबको अनुग्रहित करें। कीर्ति यादव जी। धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि आखिरी रचना सुनानी है तो मैं इसका समापन भी राधा कृष्ण से ही करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है जी। तुम्हारे नैनों में हमने देखा श्री राधा रानी समा रही है। तुम्हारे नैनों में हमने देखा श्री राधा रानी समा रही है। तुम्हारी मुरली की धुन में देखा, तुम्हारी मुरली की धुन में देखा श्री राधा रानी नहा रही है। तुम्हारे केशों की इन लटों में श्री राधा रानी उलझ रही है। तुम्हारे केशों की इन लटों में श्री राधा रानी उलझ रही है। तुम्हारे नैनों में हमने देखा श्री राधा रानी समा रही है। बताएं कैसे ये हाल अपना, बताएं कैसे ये हाल अपना, देखा था मैंने जो रात सपना। तुम्हारी बाहों में राधा रानी नृत्य करे वो निधि बन प्यारी। तुम्हारी घुंघरू की थाप में जब रास रचाए श्यामा प्यारी। तुम्हारे घुंघरू की थाप में जब रास रचाए श्यामा प्यारी। तुम्हारे नैनों में हमने देखा श्री राधा रानी समा रही है। सुनाए किसको ये सारा सपना, सुनाए किसको ये सारा सपना, देखा था मैंने जो ख्वाब अपना। तुम्हारे दर पर थे जब खड़े हम, तुम्हारे दर पर थे जब खड़े हम, तुम्हारी सूरत निहारते थे। तुम्हारे मुखड़े के तेज से ही ये सारा जीवन चमक रहा है। तुम्हारे मुखड़े के तेज से ही ये सारा जीवन चमक रहा है। तुम्हारे नैनों में हमने देखा श्री राधा रानी समा रही है। यही सुना है, यही है जाना, यही सुना है, यही है जाना कि तुम चुराए थे मेरा माखन। तुम्हारे मुख पर लगा हुआ जो, तुम्हारे मुख पर लगा हुआ जो ये सारा माखन बता रहा है। तुम्हारे
दिल में भी हैं बसे हम, हमें तुम अपना बना रहे हो। तुम्हारे दिल में भी हैं बसे हम, हमें तुम अपना बना रहे हो। तुम्हारे नैनों में हमने देखा श्री राधा रानी समा रही है। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी आप कीर्ति यादव जी की प्रतिनिधि कविताएं, गीत तरन्नुम के साथ सुन रहे थे। हमारे श्रोताओं ने बहुत आनंद उठाया। इस एकल काव्य पाठ को, उदीयमान एकल काव्य पाठ को समापन से पहले हम हमारे बीच में उदीयमान संस्था के संरक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश व्यतीत जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि कीर्ति जी को आशीर्वाद दे अपने शब्दों में। आदरणीय वेद प्रकाश जी। कीर्ति यादव जी का लेखन एक विशेष दिशा में चलता है और उसके साथ साथ लेखन में इनके जो गायन का पुट है, जो इनके स्वर का महत्व है, वो उस इनकी रचनाओं को सैकड़ों गुना उसका माधुर्य, उसका आस्वादन बढ़ा देते हैं। और ये माधुर्य तभी आता है व्यक्ति में जब उसके अंदर माधुर्य का भाव खुद जागृत होता है, प्रकट होता है, तो उनकी रचनाओं में प्रकट हो जाता है। मैं कीर्ति यादव जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निरंतर इसी तरह लिखें, स्वस्वर रचना पाठ करती रहें और अगली बार और बढ़िया रचनाएं हमें सुनने को मिले और हम आनंदित हों। असल में रचना का जो साधारणीकरण है, साहित्य में साधारणीकरण एक शब्द है, तो मतलब पाठक तक वो जितनी पहुंच जाए, तो कीर्ति यादव जी का पूरा ये आज हमें देखने को मिला इनकी रचना धर्मिता में कि ये पाठक तक या सहृदय तक या जो श्रोता है उस तक इनकी रचना पूरी तरह से उनके हृदय में उतरी है। ये इनकी रचना धर्मिता की विशेषता है। मैं बहुत शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। नहीं बढ़ेंगे। बहुत बहुत निरंतर आभार आपका। क्योंकि उदीयमान एकल का पाठ श्रृंखला में आज जो आप सुन रहे थे कीर्ति यादव जी को, और उन्होंने अभी हमारे संस्था के संरक्षक वेद प्रकाश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और इस कड़ी का हम ही समापन कर रहे हैं इन शब्दों के साथ। शख्स चला जाएगा, शख्सियत रह जाएगी। शख्स चला जाएगा, शख्सियत रह जाएगी। बंदे तेरे कर्मों से शख्सियत मापी जाएगी। बंदे तेरे कर्मों से शख्सियत मापी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कीर्ति यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने समय दिया, हम सबको रचना पढ़ने का मौका दिया। चलिए, धन्यवाद। दोस्ती खत्म थोड़ी हुई है। अभी आप एकल का पाठ कीर्ति यादव जी का सुन रहे थे, उसका समापन हो चुका है। एक सूचना ये है कि हम मंथ में, महीने में 2 बार एकल का पाठ श्रृंखला आयोजित करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम नए रचनाकारों को अपने सामने लाएं, उनकी प्रतिभा को उभारें। और प्रतिवर्ष आपको मालूम है कि इसमें हम उदीयमान रचनाकारों का सही सम्मान भी करते हैं। तो इसी क्रम में हम आपको ये बताते चलें कि इस काव्य पाठ का जो है वो आयोजन निरंतर हो रहा है और इस साल में जो रचनाएं हम प्रकाशित होंगी, एक संकलन, साझा संकलन बनता है सभी स्मारिका के रूप में। उसमें इन सब रचनाओं को संकलित किया जाएगा और आप सबसे भी अनुरोध है, आप जो लोग अपनी रचनाओं को पाठक और श्रोताओं के सामने लाना चाहते हैं, हमें अपना अनुग्रह दें और हम आपका भी काव्य पाठ करेंगे। धन्यवाद।